अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। तारे साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो कर के साक्षी
सबसे न्यारे न्यारे हैं, खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे, तन में चमकते तारे, तन में चमकते तारे, तन में चमकते तारे। ओम शांति। 9 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा याद की यात्रा पर हम बच्चों को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जितना अशरीरी होकर के बाप को याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र होती जाएगी। इसलिए तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग बोलो, ये वायदा पक्का करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम मरजीवा बने हो और अभी ही मरजीवा बनते हैं इस एक जन्म के लिए। तो इस मरजीवे जन्म में हमें सदैव बाप के साथ रहना है। अंतिम जन्म में और अंतिम समय में एक ही बार आकर के बाबा हमें मिलते हैं, हमें राजई देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ये ज्ञान था नहीं। साधु संत आदि भी कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम कुछ नहीं जानते। और दान पुण्य व्रत जप तप उपवास करते आए, लेकिन भगवान नहीं मिला। इस एक जन्म में भगवान मिला है, तो सदैव उसके साथ का अनुभव करना है। और वो अनुभव करने के लिए एक बाप से ही सुनना है और किसी से कुछ भी सुनना नहीं है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे। हाँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ये भोगना पड़ता है, या मेरे नसीब में क्या है, या कह देंगे जो नसीब में होगा, इसको कहेंगे कर्म कुटना। तो आधा कल्प के लिए फिर हम कोई कर्म नहीं कुटेंगे।
दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या कहेंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, बहन हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम। उत्तर है, वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि किसी रूप में कभी आते हैं। मीठे बच्चे, मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं, वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो, गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप एक है। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखे, आधा कल तक तो मनुष्यों के साथ रह करके देखा और पुकारते आए भक्त और भगवान के रूप में, भक्त के रूप में भगवान को पुकारते आए। जब आधा कल्प तक पुकारा तो अभी वो मिला है, तो एक जन्म तो उसके साथ रह करके अनुभव करे कि उसका साथ क्या है। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। आधा कल्प देवताओं के साथ, आधा कल्प आसुरी मनुष्यों के साथ, अभी एक जन्म में भगवान मिला है। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो, तो भगवान के साथ रहते हो। हम अपने से पूछे, हम मर्जीवा बने हैं, पहली बात ये, और मर्जीवा बने हैं तो भगवान के साथ रहते हैं। यहाँ साथ माना श्रीमत रूपी हाथ हाथ में हो और उसकी याद का साथ हो। ये जो अमूल्य जीवन है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से सुनो। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। संगम युग पर हमारा ये जन्म हीरे तुल्य जन्म है, क्योंकि इसी समय में बाबा करके हमारे जीवन को हीरे जैसा मूल्यवान बनाते हैं। हीरा कितना मूल्यवान होता है।
और हीरे की चमक कितनी होती है। कोई हीरे के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो कहते कितने रिच है। तो बाबा हमारी जीवन इतनी ऊंची बना रहे हैं तो हम कितने रिच हो गए। फिर जाकर के हीरे जवाहरात वाले महलों में रहेंगे, इतना ऊंचा बनाते हैं। तो ये नशा रखना है मुझे, इस स्मृति में रहना है कि संगम युग पर मुझे बाबा मिला, संगम युग पर बाबा मेरा हीरे जैसा जीवन बना रहे हैं, संगम युग में मुझे बाबा का साथ मिला, तो मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कितनी वैल्यूएबल जीवन बन रही है मेरी, जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। न दुनिया में कोई ऐसी जीवन बना सकता है, न किसी में वो ताकत है। तो बाबा कहता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दादियों ने क्या किया, बाबा के अंग संग रह करके यही अनुभव किया। अब बाबा मुझ आत्मा को वो जो दादियों ने साकार में अनुभव किया, वो हमें अव्यक्त में अनुभव करा रहे हैं। तो जनवरी मास हमारे लिए विशेष मास है, जो अव्यक्त मिलन का अनुभव साकार जैसा कर सकते हैं। इसलिए इस मास में हम जितना हो सके बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ का अनुभव करें। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए ये एक जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है। क्या क्या मांगते थे? बच्चे दो, धन दो, बच्चा दो, शरीर निरोगी रहे वो दो, शक्ति दो, हाँ प्यार दो, सम्मान दो, दो 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 ही करते थे। और दूसरा जप तप दान, भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है। साधु संत महात्माए देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। मना आत्मा के संस्कार आधा कल्प के मांगने के ही रहे। भगवान से तो सही, लेकिन कोई साधु संत के और पास जाते हैं दूसरा तो उसके पास ये जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं है। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि है। क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में सब कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ, अथवा बुद्धि से मार दो, निकाल दो इसको। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं, मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ, इन सब को भूल जाओ। भूलना भी इतना इजी नहीं है, भूलना भी मेहनत है। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूं। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर, बाबा जो समझाते हैं वह कुछ शास्त्र आदि में नहीं है। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं।
ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं, फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव मध्याची भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के है, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। इसलिए दुख में ही उसको याद करते, फिर भी कुछ समझते नहीं है। जरूर सत्युग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सत्युग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा, यह बातें कुछ न कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं, इसलिए उसकी महिमा करते हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है नहीं, यह भी ड्रामा में नूधा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो न कोई एम ऑब्जेक्ट है, न उससे कुछ फायदा होता है, न विकर्म विनाश होते हैं, न कनेक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता। गए, आरती किया, अगरबत्ती किया, मंत्र श्लोक जो बोलना है बोल दिया और वापस आ गए। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई कभी अंधश्रद्धा वाली नहीं होती। पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए है, सभी को पैगाम भी देना है कि देश सहित सभी धर्मों को छोड़
अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है, बहुत मेहनत है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए घड़ी घड़ी एक दृश्य इमर्ज करे हम। मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज हूँ, एक शक्ति पुंज हूँ, और मुझ आत्मा की चमक चारों ओर फैल रही है। ये एक विजुअलाइज करे, संकल्प करे, विजुअलाइज करे, और फिर धीरे धीरे उसको अनुभव में लाते जाए। अनुभव करे, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज हूं, और मुझ आत्मा की चमक चारों ओर फैल रही है। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, बाबा को ये भी पता है, लेकिन मैं आत्मा कितना समय याद में रहती हूँ। याद माना मैंने 4 घंटा में बैठी, तो उस 4 घंटे में मेरी बुद्धि कहाँ कितना समय तक एकाग्र रही, वो लिखना है चार्ट में। बाकी चार्ट में ये नहीं लिखना मैंने 4 बजे से 8 बजे तक योग किया, वो नहीं लिखना। तो मैं शरीर तो बैठ जाएगा, मन तो कहीं लेकिन मन थोड़ी बैठने वाला है। इतना उसके लिए निरंतर का पुरुषार्थ चाहिए। तो कोई भी चीज जब निरंतर होती है ना, तो वो एक संस्कार बन जाती है। तो बाबा हम बच्चों के निरंतर याद के संस्कार बनाना चाहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। सबको लागू पड़ता है। सबको लागू, मेरे सही, कोई नहीं, मेरे सही सबको लागू पड़ता है कि हमको चार्ट तो- लिखते हैं, लिखना शुरू भी करते हैं, लेकिन फिर वो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन होती। नहीं होती है। इसलिए बाबा हम बच्चों के कान पकड़ रहे हैं कि उस रेगुलरिटी को मेंटेन करना है और सच्चा लिखने का और सच्चा लिखना है। कोई धारणा नहीं करते और लिखते हैं तो वो भी चार्ट गलत काटते हैं। है। बाबा को तो पता पड़ जाता है नहीं ये बच्चा झूठा चार्ट लिख हाँ। रहा है, दिखावे का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो कुछ नहीं होता तो मुझे तो चार्ट ही नहीं लिखना है, हाँ, चार्ट मेरा अच्छा नहीं नहीं। आता है, ऐसे नहीं। जो भी लिखो वो अपने आप में विश्वास रखना है। नहीं, एक दिन आएगा जो मेरा चार्ट बहुत बहुत अच्छा होगा। लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसलिए कितना समय लिखते, कितना समय याद में रहते हैं और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। वास्तव में क्या करना है, अब बाबा पूछ रहे क्या करना है। रोज अपना मुंह आईने में देखना है, तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने के लायक है व प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। तो अभी बाबा ओरली भले सुनाते होंगे, लेकिन बाबा को सब लिखत में चाहिए। जैसे आजकल कोई भी व्यवहार करते हैं ना, तो विद प्रूफ करते हैं। रिसिप्ट ले लेंगे या हाँ। लिखत में ले लेंगे। हाँ। ओरली आजकल कुछ नहीं भूल चलता जाते है। हैं, क्या बदल जाता है। हाँ, इसलिए सब कुछ हम लिखत में लेते हैं। तो बाबा भी
हमारे अंदर वो याद के संस्कार पक्के हो जाए, इसके लिए लिखत में चाहते हैं कि बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, अपनी जीवन कहानी, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? अपनी जीवन जब से समझ आई तब से लेकर के आज दिन तक की जो हमारी जीवन कहानी है वो याद आ जाती है। तो एक दिन में मेरा मन और बुद्धि कहाँ कहाँ घूम करके आए, या उसका सारा दिन का कारोबार क्या रहा, ये याद नहीं कर सकते। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई नहीं जानते तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है, घर जाने का समय आ गया है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति। तुम सब हो राजऋषि, वह है हठयोग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी सब, प्रजा सब चाहिए। सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं, उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी स्वीकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट भी नहीं लिखते, बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलीवेड बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देश सहित दे के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो। तुम भी बिगर शरीर थे, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाया। अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है, कलयुग का अंत आ गया है। अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति है। समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी। यह नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है। यह सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित है। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्थी बनते हो। तुम सत्युग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ते। वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। देखो तो मौसम एकदम बाहरी सदाबहार है। मौसम होगा, सदा वसंत होगी सदाबहार। वहां। यहाँ तो स्प्रिंग सीजन कुछ दिनों की होती है, वहां तो सदैव स्प्रिंग सीजन होगी।
स्प्रिंग सीजन में ना वसंत ऋतु, न ठंडी न गर्मी, वसंत ऋतु में मौसम खिली हुई पंखा होती की है। कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहां भी ऐसी दुनिया होगी। जब आए वो तो ठंड होगी इसलिए આ પંખા વગરનો જમાનો તો આપણે જોયેલો જ છે. जमा वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी। वहां ऐसी आपदाएं होती नहीं। सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है। अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते हैं। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल की दुश्मन है। इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं। माघ स्नान बहुत फेमस है। ठंडी में इलाहाबाद में ऐसी ठंडी में अभी चल रहा होगा माघ स्नान, उत्तरायण पर होता है। तो ऐसी ठंडी में इलाहाबाद में गंगा नदी में ऐसे ही होता है ना, गंगा में माघ स्नान या नहीं, कुछ ठंडा पानी मटके में भर के रखते हैं और फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो मटके का ठंडा पानी से स्नान करते हैं। हाँ, उसमें वहां होता है, माघ स्नान कहते हैं उसको। कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यह तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। लेकिन अभी तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बचपन से ही गुरु करा देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है।
रोज आईने में अपना मुंह देखना है, वो आईने में जाके देखते हैं ना, चेक करना है। हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। दूसरा है, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करना। वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे। मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा यह नहीं, बाबा ने कराया। बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। आज का हमारा स्वमान है, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। क्योंकि जहां निश्चय होगा वहां विजय निश्चित है ही है। चिंतन है अभी निश्चय किस किस बात में, बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में। कहाँ तक निश्चय है, बाबा जो है जैसा है, बाप में निश्चय। बाबा जो कार्य कर रहे हैं वो यथार्थ और राइट है, तो बाबा में निश्चय चाहिए। ऐसे कैसे समझू कि बाबा ज्ञान का सागर है, वो ब्रह्मा तन में आके पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। बाबा में निश्चय। फिर ड्रामा में, ये कल्याणकारी ड्रामा है, वो बहु रिपीट हो रहा है, बना बनाया ड्रामा है। और मैं आत्मा भी इस ड्रामा की पार्टधारी हूँ। इसमें सभी का कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा में जो सीन चल रही है वो कल्याणकारी है। और ब्राह्मण परिवार में यही एक ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार कल्प में एक ही बार मिलता है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार होते हुए भी हम एक बाबा के बच्चे हैं। हम एकता की दुनिया स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं।
तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय ये क्यों, ये कैसा, ये ऐसा करता है, नहीं। हर ब्राह्मण आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा की पसंद की हुई श्रेष्ठ रचना है। इसलिए श्रेष्ठ रचना में कोई ना कोई गुण तो है ही है। निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियां क्या होगी, चिंतन करके लिखना है आज कि निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी क्या होगी। निश्चिंत होगा। आज बाबा ने मुरली में कहा चार्ट रखेगा। फिर योग अभ्यास है। ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन। बाप दादा को हाजरा हजूर समझ उनकी छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करें। सदा निश्चिंत विजयी आत्मा हूँ, बाप दादा की छत्र छाया के अंदर हूँ, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है और ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। मैं इस यज्ञ की किले की एक मजबूत ईंट हूँ जो मुझे इस किले को मजबूत रखना है। किले की एक ईंट निकल जाती है तो वो किले की दीवार कमजोर हो जाती है। तो मैं इस यज्ञ के किले की वो मजबूत ईंट हूँ, मुझे इस किले की दीवार को मजबूत रखना है। ऐसे नहीं इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, ऐसे नहीं, भटकना नहीं है, निश्चय बुद्धि बनना है। व्यक्ति इशारे की पॉइंट एकाग्रता और एकांत प्रिय। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, एक अच्छा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि यहाँ यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे, वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे। इसलिए एकांतवासी, अंडरग्राउंड चले जाना। कोई भी रिसर्च करनी होती है ना तो अंडरग्राउंड। इसलिए मैं भी रिसर्च लैब में, तो मुझे भी अंडरग्राउंड चले जाना है। मैं और बाबा अंतर्मुक्ता की गुफा में। और 15 तारीख कोर हाउस में सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 7:30 भट्टी रखी है। तो कौन कौन जाएंगे? 15 तारीख भट्टी सुबह 10 से 12, शाम को 4 से 7:30। तो कौन कौन जाएंगे वो बता देंगे। कोर हाउस में रखी है। हाँ, क्या है? मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए,
बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।